हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों को अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए एंड आप लोग पहले वीडियो देख सको। तो गाइस, आज की वीडियो का नाम है कॉलेज लाइफ लव स्टोरी का लास्ट पार्ट। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, साथ ही साथ जो है वो लाइक कर देना, वीडियो को 200 लाइक है मैं कर देना। एंड चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट के बाद हम देखते हैं कि मिचिको जो रहती है वो ही सिर्फ उस रूम पर रह जाती है, क्योंकि उसकी जो घर है वो भी बहुत दूर है। भले ही उसके पापा के पास कार है, लेकिन वो खुद ही नहीं गई अपनी मर्जी से। ओके, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिचिको जो रहती है उसको कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। यानी वो तो देख लिया कि सुमिरे के साथ परमेन का ब्रेकअप हो चुका है, तो वो कुछ भी नहीं जानती है कि ये सब फ्रैंक की वजह से ही हुआ है। तो ये जो फ्रैंक की वजह से हुआ है ये सुमी यानी जो मिचिको है वो नहीं जानते हैं। सो उसके बाद हम देखते हैं कि मिचिको उसकी जो फ़ोन है उसको फ़ोन से फ्रैंक को कॉल करती है और कॉल को एक्सेप्ट करते हैं फ्रैंक। बट फ्रैंक अभी जो है वो रो रहा था, फिर भी वो कॉल को पिक किया। देन मिचिको फ्रैंक को बोली, फ्रैंक तुम कहाँ हो, होटल क्यों नहीं आए हो, यानी जो हॉस्टल है उस हॉस्टल में क्यों नहीं हो, क्या हुआ तुम्हें। देन फ्रैंक बोला, नहीं मिचिको, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं उस हॉस्टल पे नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरे पापा ने मुझे होटल पर रहकर ही सब कुछ करने के लिए बोला है, तो इसीलिए ही मैं उसमें उस हॉस्टल में नहीं रह सकता हूँ। देन हमारा जो मिचिको है वो बोली, तो फिर एक बार तो मुझसे मिल लो। और तुम्हें पता है, देन जो है ये बोलकर जो मिचिको रहती है वो परमैन और सुमिरे के बीच में जो ब्रेकअप हो चुका है उसकी पूरी कहानी सुनाती है। ये सुनकर फ्रैंक बोला, ठीक है, मुझे अब डिस्टर्ब मत करो। वो बहुत ही उदास था फ्रैंक, और मैं अभी बिजी हूँ, ये बोलकर जो फ्रैंक है वो कॉल को कट कर देते हैं। देन मिचिको ये जो सोचने लगती है कि आखिर क्या हुआ है फ्रैंक को, और इसी तरह उस दिन जो है वो बीत जाते हैं। अब स्टोरी में हमें नेक्स्ट दिन के सीन्स दिखाए जाते हैं। आज स्कूल पर कोई भी जो है एक साथ नहीं आया। मतलब पहले तो सब लोग एक ही साथ आता था क्योंकि सब लोग एक ही साथ रहता था, इसीलिए। सो आज सभी लोग बिछड़ गए हैं एंड कोई आगे आया तो कोई जो है बाद में आते हैं, तो एक साथ किसी को भी नहीं आना हुआ। और साथ ही साथ जो है कोई भी एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर रहा है आज क्लास में। और वो लोग अपनी अपनी सीट भी चेंज नहीं किया था, क्योंकि उस कॉलेज में सभी का जो सीट है वो परमानेंटली सीट मिलते हैं, जो कि कभी चेंज ही नहीं होते हैं। ओके, दैट्स ऑल्सो। उसके बाद हम देखते हैं कि टीचर आया क्लास में और आकर जो है वो पढ़ाना शुरू करते हैं। टीचर बुक पढ़ा रहा था एंड तभी अचानक पढ़ा रहा था टीचर, एंड अचानक ही क्लास में एक नोटिस आते हैं। देन टीचर वो नोटिस लिया और नोटिस को पढ़ के सुनाते हैं। एंड उस नोटिस में ये लिखा था कि कल सभी बच्चों को एक साथ एक पिकनिक पर जो है जाना होगा और ये मैंडेटरी है सभी के लिए। तो ये टीचर पढ़ के सुना देती है एंड उस पिकनिक में आना ही होगा। और हाँ, तुम सभी को एक टीम कर दिया जाएगा, ये टीचर बोला। एंड सभी अपनी अपनी टीम पर ही रहेगा, ये भी टीचर बोलते हैं। एंड कल ही चलना होगा कॉलेज से। टीचर ये सब बोला एंड पिकनिक के बारे में जितनी भी सारी डिटेल्स थी सब कुछ बोल देते हैं सभी को। देन ये सब बात सुनकर सभी ने बोला, हाँ ठीक है, हम सभी लोग चलेंगे। देन टीचर ने सभी को जो है बहुत जो है वो टीम कर दिया जाते हैं। टीचर खुद ही टीम चूज करके देते हैं और सरप्राइजिंगली परमैन, पाको, मिचिको और फ्रैंक एक टीम पर ही पड़ जाते हैं। यानी उस जो लोग हैं उन चारों को एक ही टीम पर सिलेक्शन हो जाते हैं। देन ये टीम सिलेक्शन हो जाने के बाद मिस्सो अपनी जो बेंच है उसमें से उठा और उठकर टीचर को बोला, मुझे ये टीम चेंज करना है। और साथ ही साथ पाको और फ्रैंक भी साथ ही एक ही साथ सेम बात ही बोलते हैं कि हमें भी ये टीम चेंज करना है। देन टीचर ये बात सुनकर बोला, देखो अब तुम लोग जो हो बच्चे नहीं हो, तो जो सिलेक्शन में है मैंने वो कर दिया और यही फाइनल है। और तुम इस टीम को छोड़ नहीं सकते हो और इस टीम को कभी चेंज नहीं किया जाएगा, एंड इट्स माय लास्ट डिसीजन। ये बोलकर टीचर जो है स्टॉप हो जाते हैं। और उस पिकनिक में बहुत जो है वो सारी कंपटीशन भी होगा, ये टीचर बोला। और
जिस टीम जीतेगा उसको एक बहुत बड़ी सी ट्रॉफी मिल जाएगा और साथ ही साथ 5 स्टार होटल में फ्री में नाइट डिनर करने का मौका मिलेगा। तो ये टीचर बोला ये जो कंपटीशन की जो प्राइजेज है इसके बारे में। एंड लास्ट में टीचर बोला कि कल जो है वो चले आना सुबह ही, और जल्दी जल्दी चले आना, हम कल ही जाएंगे। एंड ये बोलकर टीचर चले जाते हैं और अच्छे से परफॉर्मेंस करना, ये भी टीचर बोला। एंड देन क्लास जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर हमें नेक्स्ट दिन की सीन्स दिखाए जाते हैं। देन हम देखते हैं कि सभी को टीचर ने बास में उठने के लिए बोलते हैं। सो सभी ने वही किया और जो है सभी ने बास पे उठा, और साथ ही साथ परमैन और पाको आज अलग अलग है और अलग अलग होकर ही बास में बैठे हैं। फ्रैंक के पास मिचिको है, ठीक है, ये याद रखना। मिचिको सुमिरे को बोलती है, सुमिरे क्या तुम लोग कभी और फ्रेंड नहीं बनोगी? देन सुमिरे गुस्सा होकर बोली, अभी ये सब बंद करो और पिकनिक पर चलो, और अगर कुछ सुनना है तो तुम्हारी बॉयफ्रेंड से पूछ लो। देन मिचिको फ्रैंक को बोली, तो फ्रैंक क्या हुआ है? देन फ्रैंक ये बात सुनकर कहा, ओ कुछ नहीं, तुम चलो, अभी ही बस स्टार्ट हो जाएगा, अब तुम स्टॉप हो जाओ। बस स्टार्ट हो गया, अभी जो है वो बस स्टार्ट हो जाते हैं एंड बस चल रहा था। एंड इसी तरह चलते चलते करीब 2 घंटे के बाद बस चले जाते हैं उसकी जो पिकनिक स्पॉट है उसमें, और उस जगह पे चले जाते हैं बस, और वो था एक जंगल, ठीक है। तो पिकनिक एक जंगल के किनारे हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो जंगल बहुत सुंदर है। उस जंगल में बहुत सारी बर्ड थी जो कि अपनी मीठी आवाज़ से गाना गा रहा था। बहुत सारे पेड़ थी एंड वो एक ब्यूटीफुल स्पॉट था पिकनिक के लिए, एकदम परफेक्ट। फिर टीचर सभी को बोला अपनी अपनी ग्रुप की जो टेंट है वो तैयार करने के लिए। अब इस ग्रुप में तो बस ये 4 ही लोग हैं, यानी फ्रैंक, पाको, सुमिरे और परमैन। फ्रैंक परमैन को बोला टेंट तैयार करने के लिए। परमैन बोला तुम ही कर लो, मुझे अब कुछ करने का मन नहीं है। सुमिरे तो आया ही नहीं, वो कहीं दूर पर जाकर अकेला खड़ा होकर सब कुछ देख रही है और उसका मूड बहुत ही खराब था सुमिरे की। देन स्टोरी में हम देखते हैं कि कुछ देर बाद फ्रैंक और मिचिको मिलकर ही टेंट वो जो है वो बना लेते हैं, और उस टेंट के नीचे ही उन लोगों को आज रहना होगा, यानी आज की रात उन लोगों को उस टेंट के नीचे ही रहना होगा। देन टीचर बोला सभी को कुछ खाना खाने के लिए। सभी गया और कुछ खाना खाते हैं और खाना ख़त्म किया, बट सुमिरे कुछ भी नहीं खाती है। वो अपनी टिफ़िन लेकर आई थी उसके घर से, वो खाया, ठीक है। देन टीचर बोला कि सभी को जंगल से लकड़ियाँ जो है वो खोज करने के लिए, ताकि रात के टाइम पर जो है वो बॉन फायर की सभी मज़ा ले सके। और सभी ये सब करते हैं और ये सब करते करते शाम भी हो जाते हैं एंड कुछ देर बाद रात भी हो जाएगा, यानी नाइट की टाइम हो जाएगा कुछ देर बाद ही। देन उसके बाद टीचर बोला तो तुम सभी अपनी अपनी टीम को लेकर बॉन फायर जलाकर जो है वो खाना तैयार करो। आप लोगों को तो पता ही है कि बॉन फायर में खाना वाना पकाते हैं ऐसा कुछ। देन ये सुनकर सुमीरे के पास मिचिको जाती है और बोलती है चलो हम दोनों अलग से बॉन फायर जलाते हैं और वो दोनों खुद जो है वो जला लेंगे, यानी वो दोनों मतलब फ्रैंक और परमैन जो रहते हैं वो, और मिचिको जो रहती है वो सुमीरे को लेकर चली जाती है। देन दोनों अलग अलग बॉन फायर जलाया। सुमीरे और मिचिको की फायर की ठीक पीछे ही था परमैन और फ्रैंक की जो बॉन फायर है वो कैंप। एंड देन हम देखते हैं कि सुमीरे को मिचिको बहुत सारे बातें बोलती है और वो दोनों हंसते हैं, यानी बहुत फनी फनी बातें जो है वो मिचिको सुमीरे को बोलती है और सुमीरे ये सुनकर हंसती जा रही है। आज फर्स्ट टाइम मिचिको ने कोई मदद की किसी की, यानी ये दुखी सुमीरे को हंसाया। उसके बाद मिचिको और सुमीरे हंसते हैं। वो दोनों को देखते ही लग रहा था मानो कि सुमीरे की कुछ ही नहीं हुआ है। वो और फरमैन अभी भी एक ही तरह रिलेशनशिप में है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि सुमीरे और मिचिको की ये हंसते हुए जो है वो जा ही रहा था, सुमीरे और मिचिको, और पीछे से परमैन ये देखते ही जा रहा था। और आँख की रोशनी में मिस्सो की आंखों की जो आंसू है वो और भी चमकता हुआ जा रहा था। मिस्सो धीरे से बोला खुश रहना इस तरह, और इस तरह ही हंसते हुए तुम्हें बहुत अच्छा लगते हैं सुमीरे। ये जो मिस्सो है ये बहुत धीरे से बोलती है।
देन फ्रैंक ये नोटिस करते कि मिस्सो जो है वो रो रही है एंड वो ये सब बातें बोल रहे हैं। और फ्रैंक ये देखते ही बोला, तो क्या सोच रहे हो, तुम उसको फिर से पाना चाहते हो? फरमैन बोला, नहीं, वो किसी और का है और मुझसे वो नहीं होगा, और वो तो तुम्हारा है ना। देन फ्रैंक मुस्कुराया। मुस्कुराते हुए फ्रैंक बोला, मिस वो, तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो? देन परमैन बोला, क्या गलत? देन फ्रैंक धीरे से जो है वो सब कुछ बोला, यानी धीरे धीरे एक्सप्लेन करके सब कुछ परमैन को बोल देते हैं और वो अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, यानी फ्रैंक। और लास्ट में फ्रैंक बोला, पता है मिस्सो, सुमीरे मेरे कभी थी ही नहीं, उसको मैं बचपन से जानता हूँ, लेकिन वो कभी मेरे लिए थी ही नहीं और अभी भी नहीं है। ओह, कैसे मुझे मिल सकते हैं जो कि मुझे बचपन से ही नहीं चाहती है। जाओ मिस्सो, जाओ, जाकर सब कुछ बोल दो एंड स्टार्ट योर न्यू जर्नी। और हर वक्त सब कुछ देखकर ही डिसीजन लेना, उल्टा सीधा डिसीजन कभी मत लेना। एंड ये बोलकर फ्रैंक रो देते हैं और वो टेंट के अंदर चले जाते हैं रोते रोते। फ्रैंक के मुंह से ये सारी सच बात सुनकर फरमैन बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। फिर फरमैन अपनी जो गलती है वो जो है धीरे धीरे एहसान करते हैं। फिर फरमैन ये सुनकर जो है दौड़ते दौड़ते गया सुमीरे के पास और जाकर वो एकदम से सुमीरे को गले लगा लेते हैं। और परमैन रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो सुमीरे, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें गलत समझा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू सुमीरे। देन सुमीरे तब परमैन को छुड़ाया और वो बोली, सॉरी मिस्सो, ये तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था, अब मैं तुम्हारा नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मैं किसी और का भी नहीं हूँ। देन परमैन गया और सुमीरे को मिचिको के सामने ही किस कर लिया और बोला, क्या तुम्हें याद है स्कूल की टाइम पर जब तुम ज़्यादा बोलती थी तब मैं तुम्हें इस तरह ही किस करके चुप करवाता था? तो अभी चुप करो और मुझे माफ़ करो। देन सुमीरे रोती है और रोते हुए बोली, तो फिर मुझे उस दिन रिजेक्ट क्यों किया था? परमैन सुमीरे की हाथ पकड़ते हुए बोला, माफ़ करो मुझे, मैंने कुछ तुम्हें गलत समझा था इसीलिए। अब तुम मुझे जो भी सज़ा दे सकते हो मुझे दे दो, मैं वो ले लूँगा। देन सुमीरे बोली, देखो, मैं तुम्हारी कभी हो ही नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें सज़ा ज़रूर दूंगी। परमैन दुखी होकर बोला, ठीक है, लास्ट बार की तरह तुम्हारी पनिशमेंट ही काफ़ी है मेरे लिए, अब बोलो। देन सुमीरे बोली, तो पनिशमेंट ये है कि तुम्हें मुझे फिर से प्यार करना होगी और तुम मुझे कभी छोड़ ही नहीं सकती हो, और ये है तुम्हारी जो है वो पनिशमेंट। ये सुनकर परमैन खुश हो गया और वो फिर से सुमीरे को हक कर लिया और बोला, आई लव यू सुमीरे, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है, और मैं तुम्हें हर वक्त ख्याल रखूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। देन सुमीरे बोली, याद रखना ये बात, और मुझे अपनी जो है वो साथ ही रखना, और क्या तुम फिर से वो हॉस्टल पर चलोगे? देन पीछे से फ्रैंक और मिची को भी बोला, हाँ मिस्सो, चलो ना, फिर से हम लोग आगे की तरह रहेंगे, एक बार सब कुछ भूल जाओ, चलो हम सभी एक साथ न्यू जिंदगी और एक न्यू कॉलेज लाइफ लव स्टोरी की शुरू करते हैं, जहाँ तुम और सुमीरे होगा और मैं और मिची को। देन परमैन मुस्कुराकर बोला, अब तुम लोगों को कैसे मना करूं, अब तो तुम मुझे बोल रही हो और मुझे गलती की एहसान भी हो गया है, एंड अभी से जो है हम एक साथ ही रहेंगे और मैं उस हॉस्टल पर ज़रूर जाऊंगा। एंड फिर सभी लोग एक साथ बॉनफायर का मज़ा लिया एंड अगले दिन ही वो लोग वो पिकनिक को एंड करके हॉस्टल गया और एक बार फिर से सब कुछ सही हो गया, और इसी तरह ये स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाते हैं एंड फिर से परमैन और सुमीरे की एक साथ मुलाकात हो जाते हैं। तो गाइज ये था कॉलेज लाइफ लव स्टोरी का लास्ट पार्ट। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड गाइज प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट करते नहीं हो, और वीडियो की लाइक एम ज़रूर पूरा कर देना।
और मैं सेकंड चैनल पर ये एक न्यू सीरीज शुरू करने के लिए सोच रहा हूँ। तो प्लीज़ क्या आप लोग एनीमे एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो कि नहीं, ये भी मुझे कमेंट में बता देना, ताकि मैं सेकंड चैनल पर ये भी कर सकूँ और परमानेंट फैनमेड स्टोरी भी डाल सकूँ। तो मुझे बता देना कि आप लोगों को एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो चलिए बाय, मिलते हैं किसी एक न्यू वीडियो पर।